नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण लेकर हाजिर हुए हैं कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था। ठीक है, अपन बताएंगे भारत पर मौर्य वंश से पूर्व दो विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला हुआ था ईरानी आक्रमण और दूसरा हुआ था यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए भारत पर मौर्य वंश से पूर्व क्या है कि मगध तो शक्तिशाली राज्य था, उसने बहुत बड़ा अपना साम्राज्य फैला रखा था, लेकिन पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र थे वहाँ छोटे छोटे राजाओं द्वारा शासन था। तो वहाँ मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण हुए थे, तो जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो उसमें सबसे पहला जो आक्रमण था वो था अपना ईरानी आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के द्वारा किया गया। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि विदेशी आक्रमण प्रथम कौन सा वंश था? हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस था। ने भारत पर प्रथम आक्रमण तो किया, लेकिन वो असफल रहा था, उसमें आक्रमण का असफल प्रयास किया। लेकिन प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? इसका उत्तराधिकारी था साइरस का उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम या दारा प्रथम कहते हैं, जिसने किया था सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित कर भारत पर ईरानी आक्रमण क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो अब सिकंदर का आएगा, यूनानी आक्रमण आएगा। ठीक है, यूनानी आक्रमण में अपन देखेंगे बेटा यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया या मकदूनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुसेफेल्स, क्योंकि सिकंदर की सेना में बहुत तेज तर्राट घोड़े थे। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रॉक्साना। क्या हुआ भाई? सिकंदर की अधीनता सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्बिक ने स्वीकार कर ली। सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ के राजा जो था आम्बिक, उसने स्वतः ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, यानी बिना लड़े ही हार मान ली। लेकिन सिकंदर का मेन आक्रमण कौन सा था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब के शासक पोरस पर आक्रमण किया। ठीक है, यह युद्ध कहाँ लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे। इसलिए इस युद्ध को विस्तृता या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा गया है। इस युद्ध का और नाम क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें सिकंदर विजयी हुआ और उसने पोरस को पकड़ लिया। अब पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया, तो सिकंदर ने पोरस से कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूट किया जाए? तो पोरस ने कहा, जो एक राजा के साथ सलूट होता है वही मेरे साथ सलूट किया जाए। तो वो पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसने उसका राज्य वापस लौटा दिया। बेटा हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया। सिकंदर ने हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा था पंजाब के शासक। तो उसके बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। एक तो थकी आ रही थी, और बताते हैं कि चाणक्य उनकी सेना में चले गए थे भेष बदल कर, और उन्होंने वहाँ यूनानियों में एक भ्रम पैदा कर दिया था कि जो भी इस नदी को पार करेगा उसकी मौत हो जाएगी। थोड़ा सा यूनानी लोग जो थे वो अंधविश्वासी थे, और उसने क्या किया था, उनके खाने में भी थोड़ा सा धीमा जहर मिलाया था कि खाने के बाद कोई 1 दिन बाद, कोई 2 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद ऐसे सैनिक मर रहे थे। तो उनकी सेना में एक भ्रम फैल गया। उसने ऐसा भ्रम फैला दिया था, चाणक्य ने वो नहीं चाहता था कि आगे बढ़े ये सिकंदर। ठीक है, तो उसने भ्रम फैला दिया था कि भाई जो भी कोई इस नदी को पार करेगा वो मर जाएगा। ठीक है, हमारे जो देश है वो भगवानों का भूमि है, अगर इस नदी को आप पार करोगे तो मर जाओगे। तो सेना अंधविश्वासी के चक्कर में फंस गई थी, तो सेना ने पार करने से मना कर दिया था। तो सिकंदर ने बहुत कोशिश करी मनाने की, लेकिन सेना ने मना कर दिया। तो यहीं से सिकंदर जमीनी मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। ठीक है, सिकंदर का थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति था नियार्कस। सिकंदर भारत में लगभग कितने महीने रहा था? 19 महीने भारत में रहा था, 326 से 325 ईसा पूर्व। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, 33 वर्ष की आयु में। ठीक है,
अंत के समय में उसको लगा था कि लड़ाई वगैरह सब बेकार है। उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, जिससे कि मैं बता सकूं कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। ठीक है, अंत में उसको ये बात समझ में आई थी तब इतना युद्ध लड़ने के बाद। तो सिकंदर की मृत्यु हो गई। भारत में नोट के फॉर्म में आपको क्या याद रखना है, भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम है। जो गांधार शैली भारत में विकसित हुई थी वो यूनान की ही कला थी, यूनान की कला से ही विकसित हुई थी। ठीक है, और इसके आक्रमण से और क्या हुआ था, यूरोप निकट आ गया था भारत से। ठीक है, तो बेटा आज के लिए अपन ने मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण में अपन ने ये दो चीज़ें पढ़ी, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। ठीक है, इसके अपन थोड़े बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।